हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलस के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 25 तक पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 25 जो है वो है हमारे पास रोलेज थ्योरम एंड बेस्ड एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे क्या रोलेज थ्योरम क्या होती है, इसका एक प्रूफ पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे इस पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस जी वाले बच्चे हैं तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि आपको रोलेज थ्योरम का प्रूफ पूछा जाए। ठीक है, बट हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो इफ अ फंक्शन बेसिकली रोलेज थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, ये होगा रोलेज थ्योरम। ठीक है, इफ अ फंक्शन एफ डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी इज फर्स्ट continuous on AB, continuous on AB। ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ठीक है, इन द AB, इन ओपन इंटरवल AB में हमारे पास डिफरेंशिएबल हो। एंड थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उस केस में हमारे पास देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to AB, C belongs to AB, ओपन इंटरवल AB में एक पॉइंट C जो है वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसको जनरली आपको समझाना चाहूँ तो कि ये थ्योरम क्या कह रही है हमारे पास, दो ग्राफिकली समझ लो कि सपोज हमारे पास एक इंटरवल है, सपोज यहाँ पे और यहाँ तक एक इंटरवल है। ठीक है, और हमारे पास कोई फंक्शन का कोई ग्राफ बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, कुछ भी ग्राफ बन सकता है, सपोज इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, और कहा है कि एफ ए एंड एफ बी। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूँ कि दोनों एफ ए एफ बी जो है इक्वल हो, यानी यहाँ पे। ठीक है, तो ये एफ ए एंड एफ बी, ये एफ ए एंड एफ बी दोनों इक्वल हैं, यानी ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में एक ना एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर रेट ऑफ चेंज जो है एफ डैश सी जो है वो जीरो मिलेगी। और वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फंक्शन अगर सीधा है तब हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज जीरो होगी। ठीक है, अगर फंक्शन नीचे गया यहाँ से तो यहाँ पे आने के लिए उसको ऊपर भी आना पड़ेगा, और जिस पॉइंट से वो ऊपर आने की तरफ मूव करने लगेगा उस पॉइंट पे एफ डैश सी नीचे मिलेगा। अगर वो ऊपर गया तो नीचे आने के लिए भी नीचे भी आना पड़ेगा उसको, तो जिस पॉइंट से उसने नीचे आना चालू किया वहां पे एफ डैश जीरो मिलेगा। हो सकता है एक से ज्यादा बार उसने इस तरह से किया हो तो एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो यानी ये है, अगर एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जिसपे एफ डैश सी जो है वो जीरो होगा। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ समझते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो बेसिकली गिवन दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, continuous function in the interval a b। ठीक है, then f must have a maximum point, a maximum value m। ठीक है, maximum value m and a a minimum value minimum value सपोज स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं implies f implies, यहाँ से हम कह सकते हैं implies there exist a point
सपोज एफ सी इक्वल टू एम एंड एफ डी इक्वल टू एम, क्योंकि फंक्शन के किसी ना किसी वैल्यू पे ही ये वैल्यू लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक ना एक वैल्यू इस तरह से मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ केस वन, ठीक है, केस वन, इफ एम इक्वल टू एम, ठीक है, एम इक्वल टू एम, देन इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एम, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एम या कैपिटल एम स्मॉल एम आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है, इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी हर एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए ये 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड लीजिए, इफ एम नॉट इक्वल टू एम, ठीक है, इफ एम नॉट इक्वल टू एम, ठीक है, देन नन वैल्यू ऑफ these will equal to एफ ए, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं देयर और, क्योंकि अगर एम ए दोनों स्मॉल जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो एफ ए के इक्वल नहीं होगी। देयर फोर एट लीस्ट वन ऑफ दीज इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ए, ठीक है, और या हम कहें एफ बी, क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी है स्टूडेंट, ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी एंड थर्ड कंडीशन जो थी वो थी, ठीक है। अब हमने कहा है एम नॉट इक्वल टू एम है, तो एटलीस्ट एक वैल्यू तो हमारे पास इस पॉइंट से डिफर करेगी ही करेगी, ठीक है। तो 10, तो यहाँ से कह सकते हैं हम एफ सी इक्वल टू स्मॉल एम नॉट इक्वल टू, हो सकता है एफ ए इस तरह से हो, ठीक है, इम्प्लाइज सी नॉट इक्वल टू ए हो, ठीक है, एंड एफ सी इक्वल टू एम, ठीक है, इसे नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू अगर हमारे पास ये हो गया एफ बी, ठीक है, तो इस कंडीशन में सी नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, दिस शो इम्प्लाइज सी बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। सी जो है वो ओपन इंटरवल में है, ना कि ना तो वो सी ए है ना ही सी बी है, ठीक है। नाउ वी सेल सो दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो एफ डैश सी जो है वो 0 है, ठीक है। अब ये हमें शो करना है, तो देखो स्टूडेंट्स, इफ एफ डैश सी इज लेस देन 0, ठीक है, तो उस कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल बेसिकली हम कह सकते हैं सी एंड सी प्लस डेल, ठीक है, सी प्लस डेल वन, ठीक है, जहाँ पे डेल वन ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है, एफ एक्स लेस देन एफ सी, ठीक है, एफ एक्स लेस देन एफ सी इक्वल टू एम, क्योंकि जो एफ डैश सी जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जिसपे एफ सी जो है वो ज्यादा रहेगा, एफ एक्स छोटा रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, बट इट इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन, ठीक है, बट इट इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन एज एम इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। नाउ सपोज एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, तो उस केस में देन देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल सी माइनस डेल टू एंड सी, ठीक है, यहाँ पे डेल टू ग्रेटर देन 0, देखो अब यहाँ पे एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है,
तो उस कंडीशन में एक ना एक पॉइंट ऐसा भी मिल जाएगा कि हमारे पास एफ एक्स लेस देन एफ सी इक्वल टू एन, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल टू एन डेल, ठीक है। अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन, ठीक है। हेंस ओनली पॉसिबल वैल्यू, ओनली पॉसिबल वैल्यू इज एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ओनली पॉसिबल वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगी हमारे पास एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन इसलिए इस थ्योरम में हमारे पास इतना ही हमें करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये हो गया हमारे पास